यार यहाँ पे सबसे पहले चीज़ तो मैं ये बता दूं कि अगर आप सेकेंड हैंड मोबाइल बेचने के लिए कोशिश कर रहे हो, आपका कोई भी डेड फोन भी है ना, तो यार आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में कैशिफाई पे कैसे बेचते हैं। यार बोल रहे हो मुझे कैशिफाई पता है फिर भी आप बेच नहीं पा रहे हो, बट मैं आपको बताता हूँ सरल तरीके से। एक्चुअली मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ इसे एंड तक देखना बिना किसी देरी के। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो कैशिफाई है। आप जानते हैं यहाँ पे सेकेंड हैंड मोबाइल बहुत अच्छे रेट्स पे हमें मिल सकते हैं। हालांकि रेट्स हमारे लगभग उतने अच्छे नहीं होते, बट ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा खासा हमें रेट उसमें देखने के लिए मिल जाता है। यानी कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ मिलना ही अच्छा होता है, मेरी नज़र में वही काफ़ी अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि मैं अपना पोको F3 GT बेचता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि क्या कर रहा है ये बंदा, लाइक वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन है एंड गेमिंग्स का फ़ोन है, बट मुझे वो बेचना पड़ा किसी ना किसी कारण से, एंड मैं कारण नहीं बताना चाहता। बट ये जो बेचने का जो चीज़ था, ये प्रोसेस था, काफ़ी ही ज़्यादा हैसल में था। हुआ क्या, मैंने कैशिफाई में सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक रीशेड्यूल पिकअप किया था, एंड जैसे ही मैंने रीशेड्यूल पिकअप भी किया था तो यहाँ पर सीन ये हुआ कि मैंने किया था 10 से 2 बजे के बीच में, बट वो बंदा आया ही नहीं। एंड वो नहीं आया, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मेरा कुछ और प्लान था 4 बजे के बाद, यानी 4 o'clock के बाद मुझे कहीं और जाना था। बट हुआ क्या, ऐसा बहुत प्रॉब्लम हुआ, एंड एट द लास्ट वो 5 o'clock हम लोग ही उनके डिज़ायर्ड पोजीशन पे जाके मुझे देना पड़ा, यानी कि वो जिस लोकेशन पे था वहाँ जाके मुझे देना पड़ा। ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे इसमें, क्योंकि मैं भी उस रूट से कहीं ना कहीं जा ही रहा था। बट यहाँ पे होता क्या है, आपको मैं अब यहाँ पे सीरियस से हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको कैशिफाई में जाना है, एंड जाने के बाद आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना है आपके फ़ोन्स के डिटेल्स को लेके। अब देखिए यहाँ पे देखो, मैंने बहुत पहले भी ऐसे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, और अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देता हूँ, आप जाके देख सकते हो। बट यहाँ पे मैं फिर से डिटेल्स में अच्छे से आपको क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 बेच चुका हूँ, और मैं आपको स्क्रीन पे प्रूफ दिखा सकता हूँ कि मैंने काफ़ी सारे फ़ोन बेचे हैं, एंड थोड़ा तो एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज़ का। एंड यहाँ पर मैंने डेड फोन्स भी निकाले, आराम से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आपका फ़ोन पूरा डेड है, आपका स्क्रीन टूटा है, वो भी बेच सकते हो, बट दूसरे तरीके से। एंड मैंने बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देता हूँ। बट कैशिफाई पे अगर आपको एक अच्छा डील चाहिए ना, तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपका फ़ोन एक अच्छे खासे कंडीशन में होना चाहिए, एंड लेटेस्ट हो नहीं हो उससे कुछ मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपको मॉडल सर्च करना है, एंड अगर आपका मॉडल नहीं आ रहा है, उसके ऊपर भी वीडियो है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। यार बहुत सारे वीडियो बना के रखा हूँ, बट कोई दिखता ही नहीं है, वो अलग बात है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है अपने कोई भी नंबर, रजिस्टर्ड नंबर से आप लॉगिन कीजिए जिस पे आप कॉन्टैक्ट हो। एंड कॉन्टैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट अपने फोन का इन्फॉर्मेशन, मॉडल आपको सेलेक्ट करना है। करने के बाद जैसे ही आप अपना डिवाइस यहाँ सेलेक्ट करते हो, एंड यहाँ पे आपको सारी कंडीशन पूछेगा, आप यहाँ पे नो यस जैसा भी आपका फ़ोन का कंडीशन है वो बता दीजिए। एट द लास्ट आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास सिम है, या मतलब आपके पास बॉक्स है या चार्जर है। एंड अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे दिखा सकते हो। एंड एट द लास्ट वहाँ पे जाने के बाद पेमेंट ऑप्शन आता है, एंड पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अभी ध्यान से समझिएगा। अगर आप पेमेंट अगर आप किसी तरह की अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या क्रोमा जैसे गिफ्ट कार्ड में लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देखने के लिए मिलते हैं। वहीं अगर हम पेटीएम या UPI या किसी तरह का भी बैंक ट्रांसफर देखते हैं तो पैसा हमें कम से कम 500 और 400 के बीच का बहुत बड़ा फर्क देखने के लिए मिलता है। एंड अगर आपका ये फ़ोन बेचने का मोटिव भी यही है कि मेरे को दोबारा फ़ोन खरीदना है, तो आप अमेज़ॉन का गिफ्ट कार्ड ले सकते हो। अगर आप फ्लिपकार्ट से खरीदना था तो फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। बट इनके आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे दोनों से नहीं खरीदना है, मैं ऑफलाइन मार्केट में जा सकता, तो आप UPI ट्रांजेक्शन भी ले सकते हो। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि पैसा आपको इंस्टेंट आता है, सेकेंड्स। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पैसा ऐसा नहीं बोलेंगे भाई तुम चले जाओ 3 दिन में आपके घर भेजूंगा ना, आपको फ़ोन जैसे आपने दिया सेकेंड्स में आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लाइक आप वहाँ खड़े रहो, आपके सामने आपका बंदा होगा, आप उसको फ़ोन दे रहे हो, फ़ोन वो देख रहा है। अब मैं ये भी बताऊंगा वो आके देखता क्या है, कैसे प्रोसेस है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा सब्र रखिए, बट पैसे को लेके बात कर दे, क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट आपको उसी टाइम पे UPI ट्रांजेक्शन मिल जाएगा, इंस्टेंट मिलता है, किसी तरह का भी हो। अगर अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड ले रहे हो या फ्लिपकार्ट, तो आपको मेल के थ्रू आपको वो कूपन कोड मिल जाता है, जो कोड होता है, जो आप एंटर करके अमेज़ॉन और गिफ्ट कार्ड, फ्लिपकार्ट का कार्ड जो भी है वो ले सकते हो। इंस्टेंट आता है आपके ईमेल ID पे। अगर आप UPI ट्रांसफर किए हो तो इंस्टेंट आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आप एक बार बैलेंस चेक कर लीजिए, सेकंड्स में आ जाते हैं पैसे। अब आते हैं यहाँ पे मेन चीज, आपके फोन को कैसे बेचना है। तो सबसे पहले आपको फोन को करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फोन को सबसे पहले जिस दिन आपने शेड्यूल किया है, इनकेस आपका फोन ज़्यादा ही खराब है एंड वो भी कंडीशन में, मैं समझता हूँ, बट करना कुछ नहीं, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बताता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको जो भी सोल्यूशन है दे दूंगा। भाई हूँ, आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको अपना फ़ोन का पूरा स्टोरेज जो है वो कॉपी कर लो, किधर भी जहाँ पे भी आप सेफ रख सकते हो, दूसरे फ़ोन में या आप अपने पीसी लैपटॉप कहीं पे भी सारी चीज़ें निकाल दीजिएगा। फ़ोन को फॉर्मेट करने से पहले 2 चीज़ याद रखना है आपको, याद करके मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो सुनिए। पूरा फ़ोटो वीडियो सब कॉपी कर लीजिए, अगर आपका कॉन्टैक्ट है वो भी निकाल लीजिए, यानी एक्सपोर्ट करना है, जो भी इंपोर्ट करना है, जो करना है आप ख़त्म कर दीजिए। व्हाट्सअप चाहिए तो व्हाट्सअप के लिए फाइल मैनेजर में जाके व्हाट्सअप का फोल्डर कॉपी कर लेना, जो भी चीज़ चाहिए आप फाइल मैनेजर ही पूरा कॉपी कर लीजिए, जो चाहिए आप पहले ले लीजिए। किसी तरीके का भी ऐप में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ कई लोगों के नोट्स होते हैं, नोट्स मेंटेन करते हैं, तो वो भी आप ले लीजिए। जैसे अगर कई MI का फ़ोन है, किसी तरह के फ़ोन में अगर आप नोट्स रखते हैं, जैसे कुछ नोट्स होते हैं उसके अंदर आप अपने कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं, तो वो आप दोबारा नए फ़ोन में लॉगिन करोगे तो नहीं आएगा। तो अगर आपका किसी भी केस में कुछ भी है तो आप पहले वो वाला काम कर लीजिए, कॉपी पेस्ट वाला। उसके बाद आपको करना है सबसे पहले जो काम है, आपको फ़ोन को फॉर्मेट मारना है। बट फॉर्मेट मारने से पहले आपको याद रखना, आपका जो बैटरी परसेंटेज है वो 90+ होना चाहिए, तभी आप फ़ोन को फॉर्मेट मारने जाना। अब आप बोलोगे यार इसका क्या लेना देना बैटरी एंड फॉर्मेट के थिंग्स है, बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। छोटे छोटी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं काम आते रहते हैं, तो थोड़ा चीज़ समझ कर कीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको फॉलो करके देखिए, आपका फ़ोन बहुत आराम से बिकेगा। अगर आपको रिजेक्शन होता है और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या कारण से रिजेक्शन हो रहा है, तो आपको मैंने जैसे बोला DM कीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा कहीं ना कहीं। बट यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट कीजिए, फ़ोन को एकदम फुल कंडीशन में रनिंग रखिएगा, ठीक है, किसी तरीके का भी। अब वहाँ पे आने के बाद आप जस्ट उनको एक सिम, कोई भी एक सिम है आपके हाथ में, वो लगा के रखिएगा। वो आएंगे, आपका सिम से एक बार कॉल करेंगे एंड जस्ट टू चेक दैट कॉल्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। एंड एक बार वो कैमरा ओपन करेंगे, कैमरा का ऐप जो है ओपन करेंगे एंड देखेंगे, छोटा सा बहुत ही टाइम कम रहता है, उनके पास भी कम रहता है एंड आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो। एंड देन बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है, बस आपको एक बार फ़ोन देना है, वो इस कॉल चेक करेंगे एंड दैट्स इट, देयर एंड्स द मैटर। अब यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट यहाँ पे एक चीज़ हो गया कि अभी क्या हो गया ना, 1-2 साल से वो ज़्यादा तरह की वेरिफिकेशंस हो गए। अब आपसे आधार कार्ड है वो मांगते हैं एंड एक फ़ोटो मांगते हैं, तो आप अपना आधार कार्ड फ़ोटो मतलब रखिएगा अपने हाथ में, उसको दे दीजिए एंड वो आपका एक फ़ोटो क्लिक करेंगे एंड दैट्स इट, आपके पैसे उस टाइम आ जाएंगे आपके हाथ में। बट जिस फ़ोन से आपने रजिस्टर किया है वो फ़ोन नंबर आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम OTPs आते हैं फ़ोन्स के। एक बार पिकअप में आने से पहले OTP आता है आपका, देन हाँ वहाँ से जाने से पहले उनको OTP आता है, पैसा रिसीव करने से पहले OTP आता है। तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर अपने हाथ में रखिएगा, देन वो बहुत अच्छा हैसल फ्री हो जाएगा, सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे आपके। अब इसके बाद भी कोई डाउट आता है, मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में मैंने कई सारी वीडियो डाले हैं, काफ़ी सारे, जाके एक बार देख लीजिए, आपको मदद मिल जाएगा उस वीडियो से। एंड यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।